सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हुँ, पूरी कंट्रोवर्सी में 3 लोग इंक्लूडेड हैं, हर किसी के अपने ओपिनियन है। हुँ। लेकिन सुहेल अहमद साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी है इमरान खान की फांसी के बारे में, आपको नहीं लगता कि वो एक पर्सनल लेवल पे बात हुई है या एक नेचुरल क्रिटिसिज्म है? अच्छा देखिए, अब ये दोनों तरफ के जो लोग हैं, एक तरफ तो आर्टिस्ट हैं, सुहेल अहमद साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं और अपनी जो फ़ील्ड है उसमें एक यकता मकाम रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखें, इरशाद भट्टी साहब वो भी डाई हार्ड फ़ैन है, इमरान खान के जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं। बिल्कुल। आई ऑलवेज़ रिस्पेक्ट हिम एंड केटर हिम इन अ वेरी गुड मैनर। लेकिन बात कुछ यूँ है कि कामरान शाहिद साहब का जो शो है ऑन दी फ्रंट, जी। इसका कुछ शुरू से फॉर्मेट रहा है, क्योंकि मैं एक दफ़ा इनके शो का हिस्सा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट वे बैक ऑलमोस्ट आज से 15-16 साल पहले। इन्होंने इमरान हक साहब को बुलाया था और इन्होंने बुलाया था साथ इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब। और ये कुछ ना इनके शो में जब तक कंट्रोवर्सी जनरेट ना हो ना, तो ही डिडंट गेट हैप्पी। ओके। दूसरी तरफ बात यह है कि अगर आप स्टेटमेंट्स की बात करें, बात हुई भुट्टो पे, बात हुई इमरान खान की फांसी जी, पे, जी। बात हुई सोच पे, अप्रोच पे इरशाद भट्टी साहब की, या दूसरी जानिब मुजीबर रहमान शामी थे जो कि बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं और उनसे या। हमने बड़ा कुछ सीखा है। लेकिन दूसरी जानिब सुहेल अहमद साहब, अब सुहेल अहमद साहब अपनी फील्ड में एक बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक बड़े अच्छे कॉमेडियन है, स्टेज से उनका ताल्लुक है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर इस चीज़ को देखें कि सुहेल अहमद साहब की जो स्टेटमेंट है, भाई वो मजाक, अजराह मजाक, या आप कह सकते हैं कि चूँकि नून लीग ने हमेशा स्टेज आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा अपने क्लोज रखा है, वो अमानुल्लाह हो, वो सुहेल अहमद हो, वो अलबेला हो, वो और डिफरेंट किस्म की कैटेगरी के आर्टिस्ट हो, नून लीग की मदासराई वो इसलिए करते हैं क्योंकि नून लीग के दौर में इनके लिए प्लॉट्स आते हैं, इनके लिए डिफरेंट किस्म की स्कीम्स आती हैं, इनको डिफरेंट किस्म से ऑब्लाइज किया जाता है। जिस तरह कि सुहेल अहमद साहब एक अरसे से दुनिया ग्रुप के साथ हैं, और साथ साथ हम देखें तो जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें मज़ा भी है, तंज भी है, और कहीं कहीं हमें नफरत भी नज़र आती है। लेकिन दूसरी जानिब मुजीबुर रहमान शामी और भुट्टो के मामले को, सारे चीज़ों को जोड़ देना आपस में, क्योंकि मुजीबुर रहमान शामी बहुत अरसे से सहाफ़त में है और उनके ऊपर जो इरशाद भट्टी का इल्ज़ाम है वो शायद उस दौर की अक्कासी कर रहा है जब डिक्टेटरशिप चल रही थी, ज़िया-उल-हक साहब का दौर था, एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो बिल्ड हुआ था और सहाफ़ी भी हुकूमत के हक़ में लिखने में मजबूर थे। मेरे ख्याल में वो उस दौर को जोड़ने, और शामी साहब ने डायरेक्ट उन बातों को निगेट किया। लेकिन इरशाद भट्टी साहब भी एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। कहते हैं आप जब सहाफ़ी होते हैं आपने दो तरफा मौक़िफ़ बयान करना होता है, लेकिन वो दो धारी तलवार के आदी हो गए, उन्हें इमरान खान से ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आता। हर शो में बैठ के इमरान खान की मदद सराई करना एक अच्छी बात है, वी ऑल्सो अप्रिशिएट दैट कि आप एक बंदे का नैरेटिव बयान कर रहे हैं, लेकिन उसको एक ऐसे गुनाहों से पाक और मुक्त कर देना कि इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये गुनाहों से मुबर्रा है। हीरोइज्म, मैं कहता हूँ हीरोइज्म भी एक तरह का ना गुनाह है। एक बंदे को आप ऐसी पिक्चर में देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट, कि जी इससे कुछ हो ही नहीं सकता। भाई दुनिया रंगों से भरी हुई है और इन रंगों में ही गुनाहों का अक्स है। अगर आप गुनाहों के अक्स में देखें तो हर बंदे से गलतियां हुई हैं, वो चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, या जरदारी हो, या इमरान खान हो। लेकिन हमारी यूथ है या जो हमारा एक खास किस्म का तबका है, वो इमरान खान को फ्रॉम द डे वन दे थिंक दैट ही इज़ वेरी इनोसेंट। ठीक है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, वो गलतियों से मुबर्रा इंसान है बिकॉज उन्होंने हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई। लेकिन अगर आप मुजीबुर रहमान शामी साहब का बैकग्राउंड देखें, या आप अगर सुहेल अहमद साहब को भी फॉर इंस्टेंस देखें, सुहेल अहमद साहब एक बड़े मासूम आदमी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बैक डोर से उनको कुछ सपोर्ट मिलती है नून लीग से, क्योंकि उनके मुंह से नून लीग के बारे में कभी कुछ गलत नहीं निकलता। वो कह रहे जी मैंने बसंत को सपोर्ट नहीं किया, तो बसंत को तो बड़े लोग नहीं सपोर्ट करते, इवन नून लीग के अंदर के लोग सपोर्ट नहीं करते। दैट डजंट मीन कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल गुनाहों से मुबर्रा है या शहबाज शरीफ साहब से कोई गलतियां नहीं हुई। जी लाहौर डेवलप किया, तो क्या बाकी पंजाब का क्या कसूर है, बाकी पाकिस्तान का क्या कसूर है? क्या आप सिर्फ रायवंड से लेके बाबू साहबू तक के वजीर आजम है? क्या मरियम बीबी सिर्फ रायवंड से लेके अंदरून शहर तक की वजीर आला है? क्या बाकी शहर केटर करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन ये जो इनके दरमियान रिफ्ट आई है ना, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि पाकिस्तान का माशरा दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ हुआ है। वन इज इमरान एंड वन इज कॉल्ड नवाज शरीफ। ठीक है, अंदरून शहर का भी अगर हम तबका देखें वो भी इसी रिफ्ट में चल रहा है। ये रिफ्ट कौन पैदा करते हैं? आप और मेरे जैसे सहाफ़ी पैदा करते हैं। सहाफ़ी का काम है सच को बयान करना, लेकिन विद अ वेरी रीजनेबल एटीट्यूड एंड विद अ वेरी रीजनेबल थिंकिंग। ये क्या बात हुई आप बैठ के मुगल्लज़ात बक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश करें। इरशाद भट्टी साहब डोंट फॉरगेट, आप इमरान खान को अगर इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इमरान खान के कोई 5 बड़े काम बता दें। ये जी वो बोलता अच्छा है, यूएनओ में उसका किरदार बहुत अच्छा था, ही स्टैंड्स लाइक अ मैन, दिस इज नॉट द वे टू परफॉर्म समवन कि वो लीडर है।
ठीक है। आप हर एक को डिपिक्शन करता है जी कायदिज्म के बाद अगर कोई आया, ओ भाई कायदिज्म का स्ट्रक्चर किधर है? इमरान खान तो स्ट्रेचर पे है उनके मामले में। और दूसरा, आपने भुट्टो और इमरान खान को जोड़ा, देखे मेरी एक बात याद रखिएगा, भुट्टो साहब भी उसी नर्सरी में पले हैं जिसमें तमाम सियासतदान पल के आ, तो भुट्टो साहब उनसे अलहदा नहीं है, ठीक है। उनसे भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई, इस मुल्क को तोड़ने का सेहरा भी भुट्टो साहब के सिर जाता है, जिसको हम कभी याद नहीं करते। सहाफ़ियों को अपनी डोमेन पता होनी चाहिए कि अगर हमने किसी पे तनकीद करनी है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्टेट एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब आप तनकीद पर आए, तबाही शुरू कर दें, आप कहें जी इमरान खान तो गुनाहों से मुबर्रा है, ठीक है, और नवाज शरीफ लुथड़ा हुआ है, या आप कहें जी कि नवाज शरीफ साहब तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, मासूम है। अब सुहेल अहमद साहब की कितनी अजीब बात है, इशफाक अहमद साहब कहते हैं शैतान भी मिले तो उससे हंस के मिलो। ओ भाई क्या हो गया? हम में, इंसानों में अल्लाह ने यही तो फ़र्क डाला है कि हम में रहमान और शैतान, इसकी पहचान का हमें एक असलूब दिया, हमारे दिमाग में एक पूरी अकल दी। लेकिन इस फहम फरासत से शायद हमारी सियासत, हमारी सहाफ़त और हमारी माशरत तीनों आज़ाद हो गए। हमें ऐसे लगता है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल गलत है और हम बिल्कुल सही। ये हमारी सहाफ़त का हाल हो गया। और ये सहाफ़त का हाल करने में इमरान खान साहब जो एक सोच लेके गए ना कि जी जो तुम्हें डराए उसे और डराओ, जो तुम्हें मारे उसे और मारो, और मैं मथे रंग देंगा, ठीक है, मैं कल्ला ही काफ़ी है, ये वाली सियासत, ये नूरी नथ और मौला जट की मूवी नहीं है, ठीक है। ये मुल्क पाकिस्तान है, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, जो नज़रियाती असूलों पे खड़ा, ठीक है। नज़रियात पे अगर कोई मुल्क बनता है तो उसके अंदर आइडियोलॉजी थिंकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लोग बड़े विजडम वाले होते हैं। लेकिन सॉरी टू से, ना मुजीबुर रहमान शामी, ना इरशाद भट्टी और सुहेल अहमद साहब को तो मैं इस कैटेगरी में रखते नहीं। ही इज़ अ कॉमेडियन, ही इज़ अ एक्टर, ही शुड एक्ट लाइक अपॉन दैट, ठीक है। उनको अव्वल तो इस शो में बुलाने नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि कामरान शाहिद साहब का खुद फिल्मी बैकग्राउंड है तो उन्हें ये लोग ज्यादा जचते, ठीक है। विजडम वाले और क्वालिटी वाले लोग वो नहीं लाते। जो अपने शो में मुंह में पान डाल के बैठा हो, उस बंदे की सोच आप क्या, उसकी अक्कासी क्या होगी, उसकी मेंटल अप्रोच क्या होगी। आपने अगर लोगों के सामने टीवी पे आना है तो आप अपनी शख्सियत को दिखा रहे, इधर तक आप टांग चढ़ा के बैठते, ठीक है। फिर जो साथ आप सहाफ़ी बुलाए हुए, या तो ईद शो में आप लाइट गुफ्तगू करनी है, आप उसका फॉर्मेट आप जान के कह रहे हैं यार, आप तो कहते हैं आप शेडो डाउन हो रहे हैं भट्टी साहब सुहेल अहमद के आगे। मतलब एक जर्नलिस्ट की आप कह लें, आप उसकी ना ह्यूमिलेशन कर रहे हैं कि कॉमेडियन के साथ आप उसका टकराव करा रहे हैं। कॉमेडियन का स्ट्रक्चर अपना है, वो स्टेज पे उसका लेवल अपना है, लेकिन उसका इन लोगों के दरमियान उस तरह से विजडम वाली बातों में कोई काम नहीं। मैं सुहेल अहमद साहब की कोई नकाती नहीं करा, ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर, ही इज अ वेरी ग्रेट कॉमेडियन, बट उनकी डोमेन और है ना। वो क्यों बैठ के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे बात करने वाले? हु इज ही इज नथिंग, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट आपको नहीं लगता कि काफ़ी जो नॉर्मल आवाम है, जो हमारी, जो कि इवन पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं, समहाउ दे नो कि वो जो स्टेटमेंट दी गई है वो बैक ऑफ द एंड हर किसी के दिमाग में है कि इमरान खान का अंजाम ये हो सकता है, ये हो गया। वो अलग बात है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये बात कह दी, बेशक उनके अगेंस्ट होकर बोली, लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि काफ़ी लोगों की सोच में कहीं ना कहीं ये बात है कि उनको फांसी दी जा सकती है या गवर्नमेंट उनको सर्वाइव करने नहीं देगी पाकिस्तान में? कैसे फांसी दी जाएगी? तोशा खाना रेफरेंस में फांसी होगी? जवाब है नहीं। अच्छा, ठीक है। और डिफरेंट केसेस जो है बुशरा बीबी पे है, और ये जो निकाह के केसेस हैं उस पर फांसी होगी? जवाब है नहीं। आप मुझे बताएं फांसी वाला कोई एक केस बताएं। साइफर केस पे होगी? जवाब है नहीं। कैसे होगी फांसी? भुट्टो साहब पे एक कत्ल का केस डाला था, रज़ा कसूरी गालिबन थे, उनके वालिद साहब का कत्ल का केस डाला था, तब जाके भुट्टो साहब, और उसके अंदर भी इतना इबाहम था कि जजेस को कहा गया कि आपने अदालती कत्ल किया ज़िया-उल-हक साहब के प्रेशर पे, ये बातें हुई थी। तो इमरान खान साहब, अब एक बात याद रखिए, चाहे पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत है, इस वक्त आपके मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, लोग उसको सिलेक्टेड कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन है एक फॉर्मेट के तहत गवर्नमेंट आई है, इलेक्शन हुए हैं, फॉर्म 47, 45, मैं इस शिट में जाना ही नहीं चाहता, बिल्कुल, ठीक है। एक गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट चल रही है, मुल्क के मामलात डिफरेंट सूबों में डिफरेंट वज़ीर आला है, डिफरेंट किस्म का थॉट प्रोसेस है। जिस तरह भी है, पाकिस्तान में टूटा फूटा एक निज़ाम चल रहा है जमहूरियत का, जिसका मतलब है बाय द विल, फॉर द, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड विद द पीपल, ठीक। अब डेमोक्रेसी अगर चल रही है और आपके नज़दीक डेमोक्रेसी बेहतरीन इंतकाम है, बाय द वे मेरे नज़दीक डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में बड़ा एक ना थिन लाइन का कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। डिक्टेटरशिप है एक फिरौन की हुकूमत, डेमोक्रेसी है 400 फिरौनों की हुकूमत। आपको 400 MNA MPs के आगे झुकना पड़ता है अपनी बात बताने के लिए, वेरी सिंपल।
स्टाइल वही है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस वही है। बिल्कुल। आप किसी एमएनए एमपीए के डेरे पे चले जाए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो मुझे दुख है कि एक पिलर ऑफ स्टेट जिसको हम जर्नलिज्म कहते हैं, उधर अगर आप जाएं, आपके अगर जो बड़े हैं उनकी हरकत ये हैं, तो नई यूथ जिसके ऊपर आप कल बात कर रही थी कि जी हर बंदा सेंसेशनलिज्म पे बिलीव करता है और ऊपर से चढ़ के सहाफी बदतमीजी करके मशहूर होना चाहते हैं, तो ये तो होगा ना जब आपके अखबार के लिखारियों ने लिखने में तमीज नहीं की, तो आज का आम सहाफी बोलने में तमीज कैसे कर सकता है? ठीक है।